नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, एलएलएम, 1 ईयर एलएलएम, 2 ईयर एलएलएम और 3 ईयर एलएलएम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1 ईयर एलएलएम। क्या 1 ईयर एलएलएम वैलिड है, इनवैलिड है? अगर किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो और आपको रिक्रूट नहीं किया जाता, ये कह के मना कर दिया जाता है, या आपका जो सिलेक्शन है उसको रोक दिया जाता है ये कह के कि आपने 1 ईयर की एलएलएम की है जो कि वैलिड नहीं है फॉर दिस रिक्रूटमेंट। तो आज का विषय हमारा यही रहने वाला है। अगर आपने 1 ईयर की एलएलएम की है और आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, खास तौर पर गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, पब्लिक जॉब जो होती है, गवर्नमेंट जॉब जो होती है, क्या आपकी 1 ईयर की एलएलएम को कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बताना चाहूँगा मैंने भी 1 ईयर की एलएलएम डिग्री की हुई है और मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है ये सेशन और आप सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिएगा सेशन के एंड तक। राइट, तो हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट, जी हाँ बहुत फेमस हाई कोर्ट है, काफ़ी सारे हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट्स को रेफर करते हैं। तो हाल ही में ये मुद्दा जो है मद्रास हाई कोर्ट के सामने आया, जहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट को डिस्कस करना था क्या 1 ईयर की एलएलएम वैलिड है या नहीं है। क्या 1 ईयर की एलएलएम जिस स्टूडेंट ने, जिस कैंडिडेट ने की हुई है, क्या उसका सिलेक्शन रोका जा सकता है या उसका सिलेक्शन आप नहीं रोक सकते हो सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर। जी हाँ, इस केस का नाम है डॉक्टर संगीता वर्सेस टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड। जी हाँ, मद्रास हाई कोर्ट का केस है। ऑनरेबल जस्टिस RN मंजुला जी ने इस केस को डिसाइड किया है 26 मार्च को, मतलब हाल ही एक हफ्ता पहले ही ये केस जो है डिसाइड हुआ है। इस केस के फैक्ट्स क्या थे, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, सो डैट कल को अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हम इस जजमेंट को रेफर कर सकते हैं। फैक्ट ये है, जो पेटिशनर है डॉक्टर संगीता, इन्होंने अप्लाई किया था फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि आप सब जानते हैं जो भी LLM करता है वो UGC नेट का एग्जाम देते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं। तो इन्होंने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। इन ह्यूमन राइट्स इन्होंने अप्लाई किया और जो इन रिस्पॉन्स टू द टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड TRB जो है, इन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया था, उसके रिस्पेक्ट में इन्होंने अप्लाई किया, फॉर्म फिल किया। इनके हाईएस्ट मार्क्स थे, आउट ऑफ 175 में से इन्होंने 133 जो है मार्क्स स्कोर किए अपने रिटर्न एग्जाम के अंदर, एंड अटेंडेड द सब्सिक्वेंट इंटरव्यू जो था वो भी इन्होंने अटेंड किया और उसके अंदर भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जो एक सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश की गई TRB के द्वारा, उस सिलेक्शन लिस्ट के अंदर इनका नाम नहीं था, जबकि उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन लिस्ट के अंदर नाम था जिनका स्कोर इनसे कम था। राइट, इनके हाई स्कोर्स के, लेकिन इनसे कम मार्क्स वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन लिस्ट में नाम था। अब जो TRB है उन्होंने लेटर इनको इन्फॉर्म किया, क्या, थ्रू दी सेकंड रिस्पोंडेंट काउंटर, जब रिस्पोंडेंट ने पूछा कि आपने मेरा जो सिलेक्शन है उसको क्यों रिजेक्ट कर दिया, मेरा नाम क्यों नहीं है सिलेक्शन लिस्ट में। सो जो टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड है उन्होंने क्या मेंशन किया, दैट हर कैंडिडेचर वाज रिजेक्टेड, कि आपका हमने फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया है। और रिजेक्ट करने का ग्राउंड जो बताया गया वो था कि आपने 1 साल की LLM की हुई। देखिए, बिकॉज हर LLM डिग्री वाज 1 ईयर कोर्स। जी हाँ, आपने 1 ईयर की LLM की हुई है, इसलिए हमने आपका जो कैंडिडेचर है, जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था, वही हमने आपका फॉर्म ही हमने आपका रिजेक्ट कर दिया है और इस वजह से जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट थी उसके अंदर आपका नाम नहीं है। राइट, whereas TRB claimed that 2 year LLM was required for the position। तो TRB जो है, टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कहा कि 2 इयर्स की LLM जो है मैंडेटरी है इस असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, जबकि जो डॉक्टर संगीता है उन्होंने सिर्फ 1 ईयर की LLM की हुई थी। और 1 ईयर की LLM भी बहुत, एक आप कहते हैं बहुत फेमस इंस्टीट्यूट, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी से इन्होंने वो LLM की हुई थी। तो ये हमारे थे फैक्ट्स इस केस के। अब कोर्ट के सामने क्या इश्यूज आए, क्योंकि डॉक्टर संगीता का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया तो उन्होंने हाई कोर्ट में अप्रोच किया। हाई कोर्ट के सामने ये 3 मेजर इश्यूज थे। पहला, वैलिडिटी ऑफ द रिजेक्शन बेस्ड ऑन LLM कोर्स ड्यूरेशन। क्या आप किसी का फॉर्म कैंसिल कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स के ड्यूरेशन को रीजन देते हुए? क्या किसी ने 1 साल की अगर LLM डिग्री की हुई है तो क्या आप उसका कैंडिडेचर कैंसिल करने का राइट रखते हो? क्या आप उसका फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हो? पहला इशू ये था। Right? Whether 1 year LLM degree meets the eligibility criteria when the recruitment notification did not explicitly, जी हाँ, mandate a 2 year LLM program। जब आपने किसी एक पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफाई किया, अगर उसमें आपने स्पेसिफिकली 2 ईयर LLM मेंशन नहीं किया हुआ है और आपने सिर्फ ये लिखा हुआ है LLM की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो यहाँ पे यही सुप्रीम हाई कोर्ट ने डिस्कस किया, क्या 1 ईयर LLM को कंसीडर करेंगे या 2 ईयर को कंसीडर करेंगे। राइट, दूसरा इशू था UGC रिकॉग्निशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप सबको पता है कि जो 1 ईयर की LLM डिग्री है, वेदर ए 1 ईयर LLM कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC इज एक्सेप्टेबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर,
क्योंकि हम सबको पता है कि 1 ईयर की एलएलएम डिग्री जो है वो यूजीसी ने अप्रूव की हुई है। क्या कोई भी एक कोर्स जिसको यूजीसी ने अप्रूव किया हुआ है, क्या उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर? जी हाँ। और थर्ड, आर्बिट्रेरीनेस इन सिलेक्शन प्रोसीजर। जी हाँ, वेदर टीआरबी's डिसीजन अमाउंटेड टू आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन by excluding a candidate who secured the highest mark based on unclear qualification standard। तो मेजर इश्यूज 3 थे और हमारे लिए 2 मेजर इश्यूज है, 1 ईयर एलएलएम एंड यूजीसी अप्रूवल टू 1 ईयर एलएलएम, राइट। कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन आई, देखिए कोर्ट ने क्या कहा, जो नोटिफिकेशन इशू किया गया, जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन इशू किया गया टीआरबी के द्वारा, उस नोटिफिकेशन के अंदर आपने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, नॉट स्पेसिफिकली मेंडेड दैट एलएलएम कोर्स शुड बी ऑफ 2 ईयर। पहली बात तो ये कि रिक्रूटमेंट के अंदर जो नोटिफिकेशन इशू किया गया उसके अंदर ये नहीं लिखा गया कि एलएलएम 2 साल की ही वैलिड मानी जाएगी, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई रिक्रूटमेंट आया है, कोई नोटिफिकेशन आया है और उसमें स्पेसिफिकली लिख दिया गया कि 2 ईयर की एलएलएम को ही हम कंसीडर करेंगे, तो वहां पे 2 ईयर की एलएलएम ही कंसीडर की जाएगी, 1 ईयर एलएलएम को कंसीडर नहीं किया जाएगा। बट डॉक्टर संगीता के केस में ऐसा नहीं मेंशन किया गया था रिक्रूटमेंट के अंदर कि 2 ईयर की एलएलएम आपको चाहिए या 1 ईयर की। तो हाई कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया, उन्होंने लिखा इट मेयरली मेंशन द रिक्रूटमेंट ऑफ मास्टर्स डिग्री, कि आपने तो अपने नोटिफिकेशन में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि आपके मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55 मार्क्स फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट फ्रॉम एन एग्रीगेटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो जो टीआरबी ने रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन इशू किया था, उन्होंने सिर्फ ये मेंशन किया था कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। उन्होंने ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि 2 ईयर की एलएलएम होनी चाहिए या 1 ईयर की एलएलएम होनी चाहिए। दूसरा, कोर्ट ने ये भी बताया कि काफी सारे इंस्टीट्यूट्स इंडिया के अंदर इंक्लूडिंग फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो 1 ईयर एलएलएम कोर्स ऑफर करते हैं, जिसको यूजीसी ने अप्रूव किया हुआ है। जैसे मैंने एलएलएम की है 1 ईयर एलएलएम एनएलयू शिमला से मैंने की है, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला। तो यहाँ पे जो डॉक्टर संगीता है, इन्होंने भी एनएलएसआईयू से की थी, बेंगलोर में जो है 1 ईयर की एलएलएम इन्होंने की हुई थी। थर्ड, हाई कोर्ट ने रेफर की प्रीवियस जजमेंट जो सुगन्या जेबा सरोजनी वर्सेस तमिलनाडु डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटीज की, ये भी बहुत फेमस जजमेंट थी, जिसके अंदर यही सिमिलर इशू जो है रेज किया गया था विद रिस्पेक्ट टू 1 ईयर एलएलएम कोर्स। जी हाँ, और उसकी वैलिडिटी क्या थी, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। तो इस जजमेंट में कहा गया था कि 1 ईयर एलएलएम कोर्स को हम वैलिड कंसीडर करते हैं और पीएचडी में उसके बेस के ऊपर एडमिशन दिया जा सकता है, राइट। क्लैरिफाई किया कि 1 ईयर एलएलएम कोर्स जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है और वो वैलिड है, उसको उतनी ही महत्वपूर्णता के तहत आप देखेंगे जैसे कि आप 2 ईयर को देखते हैं। नेक्स्ट, कोर्ट ने रेफर किया एक और जजमेंट के प्रधानम वर्सेस तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अंदर भी कोर्ट ने बताया कि एलएलएम जो है 1 ईयर की, उसको वैलिड माना जाए और उसको कंसीडर किया जाए। तो कोर्ट ने लास्ट में कहा, कोर्ट फाउंड नो रैशनल बेसिस टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट 1 ईयर एलएलएम डिग्री ऑब्टेन फ्रॉम ए हाईली रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। जी हाँ, डॉक्टर संगीता ने जो 1 ईयर की एलएलएम की थी वो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलोर, जो कि बहुत फेमस एक एनएलयू है, टॉप लॉ कॉलेज है हमारे इंडिया का। तो यहां से इन्होंने 1 ईयर की एलएलएम की थी और कोर्ट ने भी इस चीज को कंसीडर करते हुए कहा कि 1 ईयर की एलएलएम जो है वैलिड है और आप इसको कंसीडर करें। फाइनल डिसीजन क्या है, मद्रास हाई कोर्ट ने अलाउ की डॉक्टर संगीता की पिटीशन और प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो पब्लिश की थी टीआरबी को, उसको क्वैश किया गया बाय दी ऑनरेबल हाई कोर्ट। और कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि पिटिशनर का नाम आप जो है सिलेक्शन लिस्ट में डालें और फर्दर डायरेक्ट किया कि स्टेट जो है रिलीज करे अपॉइंटमेंट ऑर्डर डॉक्टर संगीता के सीनियोरिटी के अकॉर्डिंगली। तो हमें यहां से इस जजमेंट से हमें क्या सीखना चाहिए, हमें क्या बेनिफिट होगा इस जजमेंट को जानने का। देखिए, इस जजमेंट ने दोबारा से रीइंफोर्स किया है, बताया है कि क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आप रखें रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। जब भी आप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं उसके अंदर आप क्लियरली मेंशन करें कि आप 1 ईयर एलएलएम को कंसीडर करेंगे या 2 ईयर एलएलएम को कंसीडर करेंगे। अगर सिर्फ आपने नोटिफिकेशन में मास्टर्स डिग्री लिखा हुआ है तो वहां पे 1 ईयर भी एलिजिबल है एंड 2 ईयर भी एलिजिबल है, राइट। तो अब भी जब भी आप कोई भी नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप जरूर रिक्रूटमेंट में इस चीज को देखें कि उन्होंने 2 ईयर एलएलएम मांगी हुई है या 1 ईयर एलएलएम मांगी हुई है, राइट। अगर उन्होंने मास्टर्स डिग्री लिखा हुआ है तो आपने 1 ईयर की है तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, it establishes a precedent that qualification approved by UGC must be considered valid unless explicitly excluded by the recruitment rule। Again, कोई भी कोर्स जिसको UGC ने अप्रूव किया हुआ है उसको आप एक्सेप्ट करें, वैलिडली एक्सेप्ट करें। हाँ,
एक एक्सेप्शन ये है कि अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर रिक्रूटमेंट के जो रूल्स हैं उन्होंने उसको एक्सप्रेसली बार किया है तो फिर वो बार माना जाएगा। अगर कोई नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिख दिया जाता है कि 2 ईयर की एलएलएम को ही हम कंसीडर करेंगे तो 1 ईयर एलएलएम वाले उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। इंश्योर करता है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको आर्बिट्रेटली डिसएडवांटेज ना किया जाए। एम्बिग्यूअस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक एम्बिग्यूअस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है, जैसे आप इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते हो, लेटेंट एम्बिग्यूटी एंड पेटेंट एम्बिग्यूटी, राइट। ये कौन सी एम्बिग्यूटी थी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जहां क्लियरली नोटिफिकेशन में ये लिखा गया कि हमें मास्टर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट है और यहां मेंशन नहीं किया गया कि 1 ईयर डिग्री चाहिए या 2 ईयर डिग्री चाहिए। तो ये था डॉक्टर संगीता का केस जिसके अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने उनको जो केस है उनको अप्रूव किया और उनको रिलीफ प्रोवाइड किया और 1 ईयर की जो डिग्री है एलएलएम की उसको वैलिड डिक्लेयर किया। अगर आपने भी 1 ईयर की डिग्री की हुई है एलएलएम की तो बेफिक्र रहें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी 1 ईयर की और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 ईयर एलएलएम किया हुआ है और बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ने 1 ईयर एलएलएम का कोर्स जो है रन किया और वहाँ से किया हुआ है। तो निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, 1 ईयर एलएलएम की डिग्री जो है वैलिड है जिस प्रकार से 2 साल की एलएलएम वैलिड है। बेफिक्र रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। साथ के साथ अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो विधान जुडिशरी फाउंडेशन बैच जिसकी क्लासेस 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, इस बैच की फीस मात्र 19,000 रुपये। इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तब तक के लिए सत्यमेव जयते। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।